प्यारे भाइयों तो बहनों, आप सबको नरेश त्रिवेदी की तरफ से ओम नमः शिवाय। नक्षत्रों के क्रम में नक्षत्रों की जो सीरीज चल रही है, श्रेणी चल रही है, उस क्रम में अपन ने कई नक्षत्रों का अध्ययन किया है, उसकी विशेषताओं के बारे में। आज अपन पुष्य नक्षत्र के स्त्री व पुरुष जातक दोनों, स्त्री का भी पुरुष का भी जो है, उनके शारीरिक गठन, स्वभाव तथा सामान्य घटना, शिक्षा, रोजगार, आय, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य, इन सब के ऊपर जो है वो अपन अध्ययन प्राप्त करेंगे। क्या इनकी ये शारीरिक गठन कैसा होता है, स्वभाव कैसा होता है। पुष्य नक्षत्र का जो अधिष्ठाता देवता है वो है बृहस्पति, और अपन सब जानते हैं कि बृहस्पति जो है 9 ग्रहों के भी गुरु है। पुष्य नक्षत्र का मतलब होता है पोषण करने वाला, मंगलकारी। फिर भगवान राम के जो अनुज भरत, उनका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ। पुष्य नक्षत्र के जो अक्षर है ही, हु, हे, डा, जो कर्क राशि के अंदर आते हैं। अब वीडियो के बारे में समझाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नरेश ज्ञान चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो बहुत अलग ज्योतिष के ऊपर, हॉरोस्कोप के बारे में, नमेरोलॉजी के बारे में, पामिस्ट्री के बारे में, वास्तु के बारे में बहुत सारे वीडियो जो है, मेरे अच्छे वाले वीडियो जो है अभी आने, तो जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। पुष्य नक्षत्र जब अपन देखते हैं, सबसे पहले पुष्य नक्षत्र के पुरुष जातक के इन गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। पुष्य नक्षत्र में जो पुरुष होता है उसके शारीरिक गठन जो है वो कोई निश्चित नहीं होता है। यानी पुष्य नक्षत्र के पुरुष जो होते हैं उनका शरीर जो है कई अलग अलग आकार प्रकार का हो सकता है, लेकिन इनकी एक विशेषता है कि पुष्य नक्षत्र के पुरुष के चेहरे के ऊपर या तो कोई तिल होगा या फिर कोई दाग या धब्बा होगा। पुष्य नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं उनके चेहरे पर दाग या धब्बा या कोई तिल होता है। अब स्वभाव कैसा होता है पुष्य नक्षत्र के पुरुष का, तो स्वभाव ये कमजोर होते हैं, कमजोर दिल वाले होते हैं, डर जाते हैं, भीरू होते हैं और डरपोक होते हैं, और किसी भी विषय पर जल्दी ये निर्णय नहीं ले पाते। बाहर के लोगों के अंदर ये दोष ढूंढते हैं। पुष्य नक्षत्र के पुरुष जो है बाहर के लोगों के अंदर दोष ढूंढते हैं, लेकिन चाहते ये हैं कि हमारे अंदर कोई दोष को देखे नहीं, हमारे को जो है सामने वाला व्यक्ति जो है वो सम्मान दे, ये ऐसी जो है इनकी इच्छा होती है। दूसरों का तो आदर वो नहीं करता, लेकिन खुद के अंदर आदर की इच्छा होती है। यानी जब कोई व्यक्ति इनकी प्रशंसा करते हैं पुष्य के पुरुष की नक्षत्र के, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं और तुरंत अच्छा कहते हैं सामने से। लेकिन जब इनकी आलोचना होती है तो वो फौरन दुखी हो जाते हैं। स्वयं को ईमानदारी और सम्मान से स्नेह और अनुराग देता है, और अपनी कमजोरी जो होती है उसको ये छुपाता है, यानी अपनी कमजोरी को ये प्रकट नहीं करता है जानबूझ के जो है। फिर
जीवन के हर क्षेत्र में ये स्वतंत्र रहना चाहता है, और यही आजादी कभी कभी उसको बुरी संगति की तरफ भी ले जाती है। यानी ये आजाद रहना चाहता है, घर वालों से आजाद रहना चाहता है, और कभी कभी ऐसी आजादी पुष्य नक्षत्र के पुरुष को बुरी संगति से भी जो है वो ग्रसित कर देता है। तो इनको अपने मित्रों से सावधान रहना चाहिए। अच्छे मित्र करें, खराब मित्र नहीं रखे। और ये जो पुरुष जो होता है पुष्य नक्षत्र का, अच्छे पहनावे का शौकीन होता है। अब इनका शिक्षा कैसी होती है, रोजगार कैसा होता है, आय कैसी होती है। यह जो पुरुष होते हैं पुष्य नक्षत्र के, किसी भी काम को बिना सोच विचार करके और उसे कर देते हैं, और हाथ में ऐसे कोई भी बिना सोच समझ करके जो चाहे वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसको हाथ में ले लेते हैं। और बाद में क्या होता है, वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते ऐसा तो वो देखते नहीं है, लेकिन हाथ में काम ले लेते हैं और बाद में उस कार्य में कई बार असफल रहते हैं। जबकि अपन ये कह सकते हैं कि पुष्य नक्षत्र के पुरुष जो होते हैं बराबर अनुमान नहीं लगा पाते कि मैं अगर ये कार्य करूंगा तो क्या होगा, ये अनुमान नहीं लगा पाते। वह कुछ कार्यों में अच्छा होता है, मीठे बोल, सामने वाले को मीठे बोल बोलते हैं, और उसके लिए अच्छा होगा कि वह किसी भी काम को करने से पहले, कोई भी काम हो, पुष्य नक्षत्र के पुरुष को कोई भी काम हो उसको करने से पहले अपनी सामर्थ्यता देख लेनी चाहिए कि मेरे में ये सामर्थ्यता है या योग्यता है, तभी वो उस कार्य को हाथ में ले। ऐसा नहीं है कि मेरे में योग्यता नहीं है और सामर्थ्य नहीं है और उस कार्य को हाथ में ले लेता है। यदि वह ऐसा करता है, अगर ऐसा जान ले, तो दुनिया की कोई ताकत उसको सफल होने में रोक नहीं सकती। योग्यता को अच्छी तरह से पहचान के वो जो कार्य हाथ में ले तो कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती, यानी कार्य में वो सफल होता है। कई प्रकार की बाधाएं आती है इनके जीवन में, और बाधाओं से ये विचलित नहीं होता है। हाँ, डरपोक जरूर होता है लेकिन बाधाओं से विचलित नहीं होता है। और कई प्रकार की बाधाओं में, रुकावटों में भी पुष्य नक्षत्र का पुरुष जो है अपना रास्ता जो है वो निकाल देते हैं। उन्हें जो है ज्यादातर प्रारंभिक शिक्षा नहीं मिलती है, फिर भी कोई भी विषय के ऊपर वो अपना ज्ञान दे सकते हैं, जो है वो ज्ञान और बुद्धि का परिचय दे सकते हैं किसी भी विशेषता के ऊपर। इनकी एक और विशेषता होती है कि कोई भी कार्य जो कानून के खिलाफ होता है, जो कानून को नहीं मानता है और साथ साथ में नीति के विरोधी काम होता है, उस काम का ये विरोध करता है, पूरी तरह से जो है वो विरोध करता है। भले इनके संबंधी हो, मित्र हो, भाई हो या भले पुत्र हो, वो भी अगर ऐसा काम करे जो कानून के विरोधी हो, काम गैर कानूनी हो और साथ साथ में नीति के विरुद्ध हो, तो उसका भी वो जो है वो विरोध करता है। उसे कोई भी काम सौंपा जाए तो पूरी ईमानदारी और विश्वास से करता है, और जो भी काम पुष्य नक्षत्र के पुरुष को दिया जाता है वो पूरा करने की खूब कोशिश, भरसक जो है वो कोशिश करता है। लेकिन थोड़ी आजादी और उद्धतापूर्ण जो स्वभाव है उसके कारण से परिणाम नकारात्मक आ जाते हैं। स्वतंत्रता जो है इनकी होती है वो कई बार सामने वाले को नकारात्मक जो है वो दे देते हैं। योग्यता क्या है इनकी, या तो ये कला में सफल हो सकते हैं, आर्ट लाइन के अंदर पुष्य नक्षत्र के पुरुष, या थिएटर के अंदर सफल हो सकते हैं, थिएटर के अच्छे कलाकार बन सकते हैं पुष्य नक्षत्र के पुरुष, और व्यापार में भी ये जो है वो जा सकते हैं, लेकिन स्वभाव को कंट्रोल रख करके, योग्यता को देख करके। पुष्य नक्षत्र के पुरुष को 15 से लेके 16 साल तक बहुत ही दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, और 32 साल की आयु तक इनके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, जिसमें भी उतार ज्यादा होते हैं, यानी डाउन ज्यादा होते हैं, चढ़ाव बहुत ही कम होता है। यानी अप जो है वो जीवन में कम आता है। 32 साल की उम्र में उतार ज्यादा होता है और चढ़ाव जो है वो कम होता है, उतार ज्यादा होता है।
33 वर्ष की आयु के पश्चात, 33 आयु के पश्चात उनके जीवन में, पुष्य नक्षत्र के जो पुरुष है उनके जीवन के अंदर जो है स्वास्थ्य संबंधी, जो है आर्थिक, सामाजिक, हर क्षेत्र में जो है वो सफलता मिलती है। और यह भी देखा गया है कि पुष्य नक्षत्र के पुरुष रोजगार के लिए या व्यवसाय के लिए अपने स्थान को छोड़ करके अन्य जगह पर ये जो है वो रहते हैं, दूर रहते हैं। निवास स्थान से ये जो जातक है दूसरे शहर में या कहीं दूर जाकर के रहते हैं, और ये ऐसे ही कार्य करते हैं जिसमें यात्रा हो, यानी दूर दूर जाने की जरूरत पड़ती है अपने निवास स्थान से, तो ऐसे ही कार्य जो है वो ये हाथ में लेते हैं। अब पारिवारिक जीवन, पुष्य नक्षत्र के पुरुष का पारिवारिक जीवन कैसा होता है? तो बहुत सी समस्या होती है, क्योंकि इनको अपने स्वयं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। बचपन में तो वो दूसरों पर निर्भर रहता है ज्यादातर, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो बाद में वो आत्मनिर्भर हो जाता है, यानी सेल्फ डिपेंड जो है वो हो जाता है। और वह चाहता है कि अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहना चाहेगा। वो चाहता है कि मैं पत्नी और बच्चों के साथ रहूं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि उसको पत्नी और बच्चों को छोड़ करके दूर रहना पड़ता है। वह अपनी पत्नी से भी वो अपेक्षा रखता है, पत्नी को भी चाहता है कि वो मेरी पत्नी, पुष्य नक्षत्र का पुरुष चाहता है कि मेरी पत्नी आत्मनिर्भर हो और प्रशंसा के योग्य कार्य करे। यदि उनका विवाह, पुष्य नक्षत्र के पुरुष का विवाह जन्म कुंडली और गण मिलाए बिना होता है, 3 गण होते हैं, राक्षस गण, देव गण और जो है वो मानव गण मिलाए होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपनी विवेक बुद्धि को खो करके, और अपनी गलती तो नहीं मानता है, अपनी विवेक बुद्धि को खो करके पत्नी के ऊपर शक जो है वो करता है, लेकिन माता पिता का वो जो है भक्त होता है, माता पिता में आसक्ति रखता है। स्वास्थ्य, 15 वर्ष की आयु तक पुष्य नक्षत्र के पुरुष का 15 वर्ष की आयु तक स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं रहता है। उसे पित्त अस्मरी यानी पित्ताशय में, या उसमें जो है वो अस्मरी यानी पथरी जो है, गैस्ट्रिक अल्सर, फिर जो है गैस के साथ जो है घाव होता है, आमाशय के अंदर अल्सर हो जाता है, पीलिया हो जाता है, यकृत से संबंधित बीमारी, खांसी, एक्जिमा, एलर्जी और कैंसर जैसे रोग इसको पुष्य नक्षत्र के पुरुष को हो सकते हैं। पुरुष जातक के इन विशेषताओं के पश्चात अपन पुष्य स्त्री के बारे में भी अध्ययन करेंगे। पुष्य नक्षत्र की स्त्री छोटे कद वाली होती है, ज्यादा लंबी नहीं होती, सामान्य स्वरूप होता है, संतुलित चेहरा होता है और शरीर अच्छा लगता है, मनोरम होता है। लेकिन स्वभाव और सामान्य घटना कैसे होता है? उसे शांत वातावरण का सुख जो है वो नहीं मिलता है। उसका स्वभाव सबसे सौहार्द रखती है और शांत स्वभाव होता है, और बुजुर्गों के प्रति वो सम्मान रखती है, और बुजुर्ग लोग इसका सम्मान करते हैं, पुष्य स्त्री का सम्मान करते हैं। लेकिन बुजुर्गों के अलावा जो दूसरे लोग हैं वो पुष्य स्त्री का इतना ज्यादा सम्मान नहीं करते। और इसकी एक और खासियत है कि वह ईमानदार होती है पुष्य स्त्री, साथ साथ में दूसरों से प्रेम रखने वाली भी होती है, लेकिन प्रेम तो रखती है दूसरों से, ईमानदार भी होती है, लेकिन मनमोजी होती है, यानी थोड़ी आजादी जो है वो होती है, धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, भगवान में विश्वास रखती है, बड़ों का आदर करने वाली होती है, और पुरानी मान्यताओं को पुष्य स्त्री मानती है, यानी जो भी पुराने जो नियम है धर्म के आधार पर उनको जो है वो मानने वाली होती है। और अपने जो कार्य जो है वो योजना के अनुसार और व्यवस्थित ढंग से ये पुष्य स्त्री करती है। शिक्षा, रोजगार और आय के साधन, पुष्य स्त्री क्या शिक्षा लेगी, क्या रोजगार होता है, आय के साधन। एक तो उसे भूमि से, जमीन से संबंधित कार्य और मकानों से संबंधित कार्य से उसको लाभ मिलता है पुष्य स्त्री को। साथ में वो ऐसे पदों पर काम करती है जहां पर विश्वास की आवश्यकता होती है। जैसे कोई जासूस है तो जासूस ऐसा होना चाहिए कि देश के साथ गद्दारी नहीं करे, तो जासूसी के कार्य में ये सफल होती है। जहां विश्वास की जरूरत होती है कि भाई ये हमारे देश के साथ गद्दारी नहीं करेगा
और साथ साथ में यहाँ किसी नेता का निजी सचिव बनती है, तो निजी सचिव भी अच्छा होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए। तो कृषि से भी, और कृषि से भी, खेती से भी पुष्य स्त्री लाभ कमाती है। पारिवारिक जीवन पुष्य स्त्री का कैसा होता है? पतिव्रता होती है, फिर भी उसका जो पति जो है उसके ऊपर शक जो है वो करता है। तो अगर मान लो पुष्य स्त्री अपनी शर्म त्याग कर, अपनी शर्म को त्याग कर पति के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखे, पति के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखे, तथा दूसरों से व्यवहार अच्छा रखे, संतुलित रखे दूसरों से, तो ऐसी स्थिति पुष्य स्त्री शक, पुरुष के शक से जो है वो बच सकती है। थोड़ा नियंत्रण भी रखना पड़ेगा पुरुष के ऊपर, पुष्य स्त्री को, और साथ साथ में दूसरों से व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा, तो पति जो है इनके ऊपर शक जो है वो नहीं करता है। और इनके जीवन में हलचल का मुख्य कारण इस व्यवहार पर निर्भर करती है कि ये अंदर तो कोई अलग सोचती है और प्रकट कुछ और, मन के अंदर कुछ और चीज होती है और बाहर प्रकट कुछ और करती है। मतलब कहना तो कुछ और चाहती है, लेकिन कहना चाहती है, लेकिन शर्म के कारण से ये बाहर किसी को भी सर जो है नहीं कह पाती, और इसी कारण से नहीं कह पाती सही बात जो है, इस कारण से कई बार इनको गलत समझा जाता है, सामने वाले के अंदर नकारात्मक विचार जो है इसके प्रति प्रकट हो जाते हैं। अब उसके संतान जो होती है वो कर्तव्यनिष्ठ होती है, यानी कर्तव्य का पालन करने वाली होती है। स्वास्थ्य कैसा होता है पुष्य स्त्री का? तो एक तो उसको श्वास की संबंधी बीमारी, फेफड़ों से संबंधित, श्वास नली से संबंधित बीमारी जो है वो रह सकती है। क्षय रोग, टीबी की बीमारी उसको पुष्य स्त्री को हो सकती है। अल्सर यानी आमाशय में घाव या पाचन तंत्र में घाव जो है वो हो सकता है। और स्तन कैंसर और पीलिया जो लीवर से संबंधित बीमारी है। एक्जिमा, छाती के अंदर चोट लग सकती है पुष्य स्त्री को। और गैस्ट्रिक अल्सर यानी घाव भी हो और साथ में पाचन तंत्र में गैस भी हो, ऐसे रोग जो है वो इसको हो सकते हैं पुष्य स्त्री को। साथ साथ में अपन देखेंगे कि अगर मान लो जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो, यानी जिस दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर हो और उस समय अगर किसी स्त्री को पहला रजस्राव हो, यानी पहला जब रजस्राव होता है उस समय अगर पुष्य नक्षत्र हो, यानी चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर हो, तो उसे अच्छी संतान प्राप्त होती है ऐसी स्त्री को, और सभी प्रकार के वो सुख भी प्राप्त करती है और पति से भी वो भरपूर प्यार पाती है। तो इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहता हूं। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा, नरेश ज्ञान चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, क्योंकि मेरे आने वाले विषय बहुत अच्छे अच्छे विषय जो है, कई अच्छे शिक्षा से संबंधित और ज्यादातर ज्योतिष के विषय के अंदर आने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी को बहुत बहुत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।